क्या कभी ऐसा सोचा है कि काश हम गुजरे कल में जा पाते या आने वाला कल देख सकते? मतलब टाइम ट्रैवल। हाँ, ये ख्याल तो हमेशा से रहा है। बहुत लुभावना है ना। बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ फिल्मों की बातें हैं या इसके पीछे कोई असल साइंस भी है? देखिए, सवाल तो बहुत पुराना है और काफी गहरा भी। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। हाँ, जिसका टॉपिक यही है, टाइम मशीन। जी। क्या समय में यात्रा मुमकिन है? देखते हैं इसमें क्या है। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? ये टाइम मशीन का आइडिया ये आया कहाँ से सबसे पहले? ये जो शब्द है टाइम मशीन, ये पॉपुलर हुआ था 1895 में। 1895? काफी पहले। हाँ, H.G. वेल्स का एक नॉवल था द टाइम मशीन। उसने पहली बार ये कॉन्सेप्ट इतने साफ तौर पर रखा कि समय सिर्फ बहता नहीं है, इसमें सफर भी किया जा सकता है, आगे अच्छा, पीछे। मतलब उस किताब ने ही ये सोच दी। बिल्कुल, उसी ने हमारी कल्पना को, आप कह सकती हैं, पंख लगा दिए। हाँ, और तब से तो क्या फिल्में बनी हैं, कहानियां लिखी गई हैं। अनगिनत। लेकिन ये तो हुई कल्पना की बात। साइंस क्या कहता है? क्या विज्ञान की दुनिया में भी इसकी कोई जगह है? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, कुछ हद तक तो है। सच में? हाँ, आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, उसने समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ओके। आइंस्टीन ने बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता, ये रिलेटिव है। मतलब ये थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा आसान शब्दों में? हाँ बिल्कुल, आसान शब्दों में कहें तो अगर आप बहुत तेज चलें, मान लीजिए लगभग लाइट की स्पीड के करीब, तो आपके लिए जो समय है वो धीरे बीतेगा उन लोगों के मुकाबले जो धीरे चल रहे हैं या रुके हुए हैं। ओह, इसी चीज को टाइम डायलेशन कहते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे वो अंतरिक्ष यात्री जो तेज रॉकेट या स्पेसशिप में होते हैं, हाँ, वो जब वापस आते हैं धरती पर तो उनके लिए असल में थोड़ा कम समय बीता होता है। बिल्कुल सही, एकदम यही। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं। नहीं, इसे एक्सपेरिमेंट से, मतलब प्रयोगों से साबित किया जा चुका है। बहुत छोटे लेवल पर ही सही, पर ये होता है। अरे वाह, तो इसका मतलब भविष्य में यात्रा टेक्निकली पॉसिबल है? हाँ, कह सकते हैं, बहुत छोटे स्केल पर सैद्धांतिक रूप से संभव है, पर असली चैलेंज है इसे कंट्रोल करना और बड़े स्केल पर करना, वो अभी बहुत दूर की बात है। समझ गई। ये तो हुई फ्यूचर की बात, भविष्य में जाने की। लेकिन अतीत का क्या? क्या पीछे जाने का भी कोई साइंटिफिक रास्ता है? वो वॉर्म होल्स के बारे में सुनते हैं कभी-कभी। हाँ, वॉर्म होल्स, वो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है ये असल में? देखिए, ये स्पेस टाइम में ना काल्पनिक शॉर्टकट या सुरंगें मानी जाती हैं। सुरंगे? हाँ, जैसे दो अलग अलग जगहों को जोड़ने वाली, या शायद दो अलग अलग समयों को जोड़ने वाली। शायद। और काल्पनिक। मतलब पक्का नहीं है ये है भी या नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी तक कोई असली वर्म होल किसी ने देखा नहीं है, खोजा नहीं गया है। ओह, ये फिलहाल सिर्फ मैथ्स में है, थ्योरीज में है, गणितीय मॉडल हैं। उन्हें बनाना कैसे है, या अगर बन भी गए तो उन्हें स्टेबल कैसे रखना है, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो हाँ, ये अतीत या भविष्य में जाने का एक संभावित रास्ता हो सकता है, पर अभी ये पूरी तरह से सैद्धांतिक ही है। समझ गई। तो मतलब साइंस में उम्मीदें तो हैं, रास्ते दिखते तो हैं, पर अभी बहुत सारी पहेलियां हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। और इसी बीच हमारी फिल्मों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? हाँ। बैक टू द फ्यूचर तो क्लासिक है, फिर डोरेमोन बच्चों का फेवरेट, इंटरस्टेलर, अवेंजर्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है। सही कहा। और ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर ऐसा हो तो। हाँ, वो व्हाट इफ वाला सवाल। बिल्कुल, ये ऐसी दुनिया दिखाती हैं जो आज शायद असंभव लगे, पर क्या पता कल। ये दिखाती हैं कि इंसान की सोच कहाँ तक जा सकती है, भले ही हमारी टेक्नोलॉजी अभी वहां तक ना पहुंची हो। तो अगर आज की बात करें, एकदम जमीनी हकीकत, वो क्या है? क्या कोई इंसान असल में टाइम ट्रैवल कर पाया है, आगे या पीछे? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। कोई टाइम मशीन बनी है? नहीं, प्रैक्टिकली कोई वर्किंग टाइम मशीन नहीं बनी है, और ना ही कोई इंसान समय में आगे या पीछे जा सका है, सिवाय उस बहुत ही छोटे टाइम डायलेशन वाले असर के जिसकी हमने बात की। लेकिन विज्ञान तो लगातार आगे बढ़ रहा है ना?
जो आज नामुमकिन लगता है, कल कौन जाने। बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा रहती है। क्वांटम फिजिक्स है, यूनिवर्स की हमारी समझ, ये सब कितनी तेजी से बदल रही हैं। हाँ, हर रोज कुछ नया पता चलता है। सही। तो क्या पता भविष्य में कोई ऐसी खोज हो जाए जो समय को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल दे। तो अगर आज की चर्चा को समेटें, हम्म, तो H.G. वेल्स ने हमें कल्पना दी। हाँ। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भविष्य में धीमी गति से जाने की एक हल्की सी झलक दिखाई, वो टाइम डायलेशन वाली बात। सही। वॉर्म होल्स एक गणितीय संभावना है, पर अभी काल्पनिक। बिल्कुल। और फिल्मों ने इस पूरे सपने को, इस आइडिया को जिंदा रखा है। पर असलियत में हम अभी यही हैं, इसी समय में। एकदम सही कहा। और ये जो टाइम मशीन की खोज है ना, ये सिर्फ एक मशीन की खोज नहीं है। मतलब ये असल में हमारी उस गहरी इच्छा को दिखाती है कि हम समय को समझना चाहते हैं, शायद उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, वक्त को मुट्ठी में करना। हाँ, कुछ वैसा ही। ये वक्त के रहस्य को, उसके स्वभाव को सुलझाने की हमारी एक बहुत गहरी कोशिश है। तो जब तक विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उम्मीद तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। सोचने वाली बात है।